नमस्ते दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत पंचलोथिया। वेट फॉर योर पेट्स सीरीज में आज हम बात करेंगे जो पाले हुए डॉग्स हैं उनके कान की किस तरह से हम देखरेख करें। रोग को कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई जरिया चाहिए। तो हमें किसी भी पेट को बाहर से जैसे नहला के साफ रखते हैं, ग्रूमिंग के द्वारा उनको साफ करते रहते हैं, पाँव के जो पंजे हैं उनको भी बार बार साफ करते हैं जब भी बाहर से आए तब, उसी तरह से हमें कान को भी रेगुलर साफ करना चाहिए। क्योंकि कान में आपने देखा होगा कि अंदर जिस तरह से वैक्स जमा होता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाने से भी थोड़ी बहुत दिक्कत करता है। तो हमारा जहाँ तक हाथ पहुँचता है वहाँ तक हमें बाहर से साफ करना है और उसको सूखा रखना है, जितना हो सके उतना सूखा रखना है। पानी अंदर नहीं डालना चाहिए, लेकिन जो क्लींजर सॉल्यूशन आता है उससे आप उसको साफ कर सकते हैं। सिम्टम्स, कई बार अगर इन्फेक्शन लग जाता है तो कई तरह के इन्फेक्शंस लग सकते हैं। जैसे पानी में नहा के आता है, शायद बारिश में भीग जाए, तो स्विमिंग के कारण या भीगने के कारण जो गीलापन रहता है उससे एलर्जी होने की संभावना शुरू हो जाती है। उसमें भी अगर हम बार बार उसको साफ करते रहें और ड्राई बिल्कुल सूखा कर देंगे तो एलर्जी होने की चांस कम हो जाता है। छोटे छोटे जो जख्म होते हैं उसमें मक्खियों के बैठने से या इस तरह की प्रॉब्लम से भी हमें बहुत ही छोटे जीव अंदर मिल जाते हैं, पराजीव, और कई बार मैगट्स भी हो जाते हैं, जिसके कारण अंदर से थोड़ी बुरी स्मेल आना शुरू कर देता है। साथ में कई बार आपने देखा होगा कि अपने कान को बार बार खुजलाने की कोशिश करता है, इरिटेशन होता है अंदर, उसको अच्छा नहीं लगता। बार बार अपने सिर को झटकना भी एक सिम्टम होता है कि भाई उसके कान में प्रॉब्लम शुरू हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो कई बार सामान्य गुलाबी रंग की चमड़ी दिखने के बदले लाल रंग की इन्फ्लेमेशन वाली यानी सूजन वाली और लाल हो चुकी चमड़ी दिखे तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि कान में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। कान की प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया कि पराजीव से भी हो सकती है, उसी तरह से फंगस से भी हो सकती है, बैक्टीरिया से भी हो सकती है, मैगट से भी हो सकती है। इन सभी परिस्थितियों में जो इसकी देखरेख है, तीमारदारी है और इसका जो इलाज है वो अलग अलग रहेगा। तो अगर आपको शुरुआत होती हुई दिखे तो आप तुरंत आपके नज़दीक के वेटरनरी डॉक्टर का संपर्क करें। रेगुलरली हम अगर साफ सफाई करते रहेंगे तो भी कान की प्रॉब्लम्स कम होती हैं, इन्फेक्शन वगैरह कम हो जाते हैं। तो महीने में हो सके तो 2 बार कान साफ करें। कुछ अच्छे जो ब्रीड्स होते हैं और उनको प्रॉब्लम्स कम होती हैं तो महीने में कम से कम 1 बार अच्छे से साफ किया हो या 3 हफ्ते में 1 बार किया हो तो भी चल जाता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम बार बार होने की संभावना दिखे या आपको दिखे कि पिछली बार ज़्यादा मवाद था, ज़्यादा मैल था और बच्चे खेलने के लिए बाहर जाता रहता है धूल में, मिट्टी में, पानी में, तो आप उसको हर हफ्ते भी साफ कर सकते हैं और इसके लिए क्लींजर सॉल्यूशंस आते हैं। अच्छा, इसके लिए कभी भी ईयर में बड्स जो डाल दिया जाता है, तो इस तरह की आप कोई भी शार्प पैनी चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे, अंदर तक जा नहीं पाएगा और अंदर बिना बात के जख्म कर देते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ न डालें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह न डालें, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई जहाँ जख्म होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ करना है, लेकिन कान में अंदर रह जाने से और अगर कहीं पे भी सॉफ्ट टिश्यू होता है तो उसको डैमेज भी कर सकता है।
तो आप उसको न यूज़ करें। और जो सामान्य रीत से ईयर क्लींजर्स मिलते हैं बाजार में, उन्हीं का उपयोग करें। अच्छा, अब सिम्टम क्या हैं? अगर परिस्थितियां बढ़ जाती हैं तो कई बार अपने पाले हुए प्यारे से बच्चे कुत्ते वो अपना कान बार बार खुजाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको इरिटेशन और एलर्जी हो रही होती है। इसके कारण कई बार अंदर हेमेटोमा होने की संभावना है। हेमेटोमा यानी जो कान है उसकी दो परतों के बीच में बहुत सारा खून जमा हो जाता है और इसकी सर्जरी, ऑपरेशन भी करना पड़ता है। कभी कभी ये ऑपरेशन के बिना कुछ दवाइयों से होने की संभावना है, लेकिन बहुत मुश्किल है और समय भी लगता है। तो अगर आपके वेटरनरी डॉक्टर आपको कहें कि इसमें ऑपरेशन कंपलसरी है, तो फिर आप परिस्थिति देख के ऑपरेशन करवा लें। इसमें जब दो परतों के बीच में खून जमा हो जाता है और उसको काटा जाता है तो अंदर से बहुत सारा खून निकलता है। अंदर से साफ करने के बाद कुछ योग्य रीत से टाँके ले लिए जाते हैं ताकि इसका ऑपरेशन हो जाए। इन्फेक्शंस जैसे मैंने आपको बताया कि एलर्जी से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और साथ में कई बार मैगट वुंड यानी पराजीव, जैसे मैंने पहले बताया, उससे भी हो जाता है। इन सब के कारण अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, पहले तो आपके कुत्ते को थोड़ा शांत करके फिर कान के अंदर देखना पड़ेगा आपको। तो अगर मवाद लग रहा है, पस दिख रहा है, तो वो इन्फेक्शन है। अगर आपको रेडनेस यानी बिल्कुल लाल और सूजन सी लगे तो भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। साथ साथ में अगर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और सफ़ेद रंग के छोटे कीड़े आपको रेंगते हुए दिखें तो वो मैगट वुंड हो सकता है। मैगट वुंड में खून निकलना शुरू हो जाता है, रिसना शुरू हो जाता है और बदबू भी बहुत ही ज़्यादा आती है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। दूसरा कि बार बार सिर को झटकने या हिलाने की कोशिश करेंगे या उसको खुजाने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में कई बार अपने सिर को एक तरफ झुका हुआ पाने लगते हैं। तो इन सब परिस्थिति में अच्छे से आप कान को चेक करवा लीजिए और उसके बाद ज़रूरत पड़े तो वेटरनरी डॉक्टर को भी दिखा दीजिए। अगर अंदर दवाई डालने की नौबत आई तो पहले ईयर क्लींजर डाल के उसकी जो कैनल आती है उसके अंदर ईयर क्लींजर जाए, इस तरह से आप इसको उसके मुहाने को रख के धीरे से दबा के अंदर पान डाल देंगे और फिर जो इसका कान का बाहर का सिरा होता है उसी से ढक के आप कान के नीचे के भाग में जो बेस ऑफ द ईयर होता है उसमें थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, जिससे अंदर तक जो प्रवाही है, जो हमारा क्लींजर है, वो उतर जाए। उसके बाद उसका कान को छोड़ देंगे तो वो अपने सिर को झटक के जितना हो सकेगा उतना कचरा गंद बाहर निकाल देगा। उसके बाद फिर से कॉटन बॉल से साफ करके उसके बाद आप एंटीसेप्टिक लिक्विड सॉल्यूशन को अंदर डाल सकते हैं। उसके लिए कई अलग अलग एंटीसेप्टिक्स आते हैं, एंटी फंगल आते हैं और अगर मैगट वुंड है तो आपको बहुत ध्यान से पहले जितने हो सकते हैं उतने मैगट्स को बाहर निकालना पड़ेगा और फिर आपके वेटरनरी डॉक्टर से सलाह लेके क्या आगे किया जाए उसके बारे में विचार करेंगे। जब दवाई की परिस्थिति आ जाती है तो साफ सफाई और दवाई डालना प्रायः हर रोज़ भी हो सकता है, लेकिन अगर शुरुआत है और कम इन्फेक्शन है तो आप हर 2 दिन पे दवाई अंदर डालें। उस तरह की भी कुछ परिस्थितियां होती हैं। अगर आपको कभी भी कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 79990774 मैं एक बार वापस बोलता हूँ, 799-077
4805। धन्यवाद दोस्तों।